दोस्तों, मुक्ता क्लास में पढ़ा रही थी। तभी मोहित के सीने में तेज दर्द उठा, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज कर खुद को मजबूत बनाए रखा। उधर तेजू मुक्ता के साथ गीत गा रही थी। जैसे ही मोहित की नज़र उन पर गई, उसका ध्यान तुरंत तेजू की ओर चला गया। वह सोचने लगा कि तेजू अब तक अपने जीवन में स्थिरता क्यों नहीं पा सकी, और फिर आदिति की यादों में खो गया, जिससे उसकी भावनाएं उमड़ पड़ी। मोहित की भावुकता में उसके हाथ से एक पुरानी पारिवारिक तस्वीर गिर गई, जिसे उसने कांपते हाथों से उठाकर आंसुओं भरी आंखों से निहारा। उधर सेमी ने तेजू से ऋतुराज के साथ उसके रिश्ते पर सवाल किया। तेजू ने बताया कि हाल ही में उनकी ज़्यादा बात नहीं हुई, क्योंकि ऋतुराज अपने शो में व्यस्त था। सेमी को यह अजीब लगा और उसने शादी को लेकर पूछा, जिस पर तेजू चौंक गई और स्वीकार किया कि इस विषय पर कभी चर्चा नहीं हुई। तेजू की चिंता जानकर सेमी ने उसे सतर्क रहने और ऋतुराज पर जल्दी भरोसा न करने की सलाह दी, लेकिन तेजू ने उसका बचाव किया। माहौल हल्का करने के लिए मुक्ता ने तेजू से मोहित का पसंदीदा गीत गाने को कहा, जिसे तेजू ने खुशी खुशी गाया। मोहित ने शिव पार्वती की मूर्ति देखकर तेजू और नील को मिला उपहार याद किया। उसे लगा कि अगर नील तेजू से शादी कर लेता तो उसकी चिंता खत्म हो जाती। उसने नील से पूछा कि क्या उसका रिश्ता तय हो रहा है, और सीधे तेजू से शादी का प्रस्ताव रखा। थोड़ी चुप्पी के बाद नील ने सहमति जताई और अपने माता पिता से बात करने का वादा किया। दर्द से तड़पते मोहित ने परिवार को फ़ोन लगाने की कोशिश की, लेकिन तेजू के गाने में उसकी आवाज़ दब गई। उसने आदिति को कॉल किया, मगर दर्द के कारण कुछ बोल ना सका। आदिति ने गलतफहमी में कॉल काट दी। मोहित ने महसूस किया कि उसका अंत निकट है और कांपते हाथों से परिवार की सलामती की प्रार्थना की। मोहित की अंतिम सांस के साथ ही वह जमीन पर गिर पड़ा। तेजू ने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। घबराकर वह परिवार को बुलाने दौड़ी। मोहित की मृत्यु के बाद परिवार ने मुक्ता और बच्चों को नागपुर ले जाने का फैसला किया, लेकिन लक्ष्मी ने गुस्से में धमकी दी कि अगर उन्हें घर में रखा गया तो वह घर जला देगी। दोस्तों, इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।